हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले खबर दें कि तीफी बट की गिरफ्तारी और तफ्तीश का मामला। अमीर बलाज कत्ल केस की तफ्तीश सीसीडी को सौंप दी गई। ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी बट को दुबई से पाकिस्तान ले जाया आ चुका है। अमीर बलाज कत्ल केस की तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन पुलिस की GIT टीम कर रही है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, तीफी बट की गिरफ्तारी और तफ्तीश के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। अमीर बलाज कत्ल केस की तफ्तीश जो है वो CCD को दे दी गई है। ये पुलिस राय से हमें मालूम हुआ है। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट को दुबई से पाकिस्तान लाया जा चुका है। तीफी बट को CCD ने इंटरपोल के जरिए चंद रोज पहले दुबई से गिरफ्तार किया था। अमीर बलाज कत्ल केस की तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस की GIT टीम जो है वो तफ्तीश पहले कर रही थी। तीफी बट की गिरफ्तारी के बाद अमीर बलाज कत्ल केस की तफ्तीश जो है वो CCD से करवाने का फैसला किया गया है। अमीर बलाज कत्ल केस की तफ्तीश बाकायदा CCD को सौंप दी गई है। तीफी बट को अमीर बलाज कत्ल केस में मरकजी मुलजिम होने की बिना पर हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। और काबिल जिक्र बात यहाँ पर यह है कि ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट, जिसकी उम्र तकरीबन 70 बरस है, और तीफी बट को जिंदगी में दूसरी मर्तबा जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले काफी बरस पहले वो एक किसी तरह के केस में जेल में भी रह चुके हैं। और इसमें अहम पेशरफ्त सामने आई है कि तीफी बट की गिरफ्तारी और तफ्तीश के मामले में इस अमीर बलाज कत्ल केस की तफ्तीश जो है वो CCD के सुपुर्द कर दी गई है। आज जब तीफी बट को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया तो लाहौर पुलिस के सरबराह के सामने उसे पेश किया गया और फिर बाकायदा CCD के अफसरान के हवाले जो है तीफी बट को उनके हवाले कर दिया गया और लाहौर में नामालूम मुकाम पर उनको मुंतकिल किया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पे सख्त इंतजामात जो है वो किए गए हैं, ये भी हमें पुलिस जराये से मालूम हुआ है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाई गई थी। पहले जो इन्वेस्टिगेशन DSP और SP पर मुश्तमिल थी, फिर GIT टीम के बाद एक CCD के जो एडिशनल IG है सुहेल जफर जट्टा, उनकी जानिब से ये CCP लाहौर को तहरीरी लिखा गया था कि वो अमीर बलाज कत्ल केस की तफ्तीश उनको सौंप दी जाए। और तफ्तीश तब्दील होने से पहले क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी कि CCD के ही एक एडिशनल जो सेंटर है उसमें खालिद वरिया गालिबन उनका नाम है, उन्होंने इंटरपोल के जरिए जो है दुबई से तीफी बट को गिरफ्तार किया था। और उसके बाद अब ये बाकायदा तफ्तीश जो है वो CCPO के पेश होने के बाद जो है CCD के हवाले कर दी गई है। और इसी केस में गोगी बट जो है वो भी जो है अबूरी जमानत पर है और वो भी अब उन्होंने भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पर कई सवालात उठाए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर सवाल उठाए जाने के बाद ये फैसला किया गया है कि अब अमीर बलाज कत्ल केस की तफ्तीश जो है वो CCD यानी कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट करेगा। जी ठीक है मुजाहिद लतीफ़, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन बता रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम कायमा कमेटियों की रुकनियत और सरबराही से इस्तीफे दे दिए। PTI अरकान असम्बली ने तमाम इस्तीफे स्पीकर ऑफिस जमा करा दिए। कायमा काम सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली खालिद महमूद ने इस्तीफों पर वसूली की स्टैंप लगा दी है। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम कायमा कमेटियों की रुकनियत और सरबराही से इस्तीफे दे दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान असम्बली ने तमाम इस्तीफे स्पीकर ऑफिस जमा करवा दिए हैं, जबकि नई डेवलपमेंट ये है कि स्पीकर ऑफिस ने भी तमाम इस्तीफे वसूल कर लिए हैं, जबकि कायम मुकाम सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली खालिद महमूद ने इस्तीफों पर वसूली के स्टेप भी लगा दिए हैं। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो 8 के करीब जो है वो चेयरमैनशिप्स थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुख्तलिफ कमेटियों की, जिससे वो मुस्ताफी हुए हैं, और बेशतर जो है रुकनियत थी मुख्तलिफ कमेटियों की, जिससे तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली जो है वो इस वक्त मुस्ताफी हो चुके हैं। जबकि मैं बताते चलूँ तो इस्तीफे जो है वो स्पीकर ऑफिस में पहुंच चुके हैं। जबकि गुज़िश्ता रोज जो है बानी PTI ने ये हुक्म सादर किया था कि तमाम पंजाब असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए जाएं, जिस पर ही अमल दरामद किया गया है। और तमाम MPs ने यक जुबान होकर जो है वो इस्तीफे दिए हैं और बाकायदा जो चेयरमैन को सरकारी गाड़ियां मिली थी वो भी वापस कर दी गई हैं। जी ठीक है हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका।
शुगर मिल्स एसोसिएशन का वफाकी वज़ीर ख़जाना और वज़ीर बराए क़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को दूसरा ख़त। मिलों में नस्ब FPR के एस ट्रैक पोर्टल्स को बंद करने का मामला अभी भी बरकरार। ख़त में कहा गया है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीनी की सप्लाई में खलल पड़ रहा है। मुल्की चीनी की लिफ्टिंग रोकना और दरामदी चीनी में सहूलत देना मार्केट को गैर मुस्तहकम कर रहा है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि शुगर मिल्स एसोसिएशन का वफाकी वज़ीर ख़जाना और वज़ीर बराए क़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को दूसरा ख़त। मिलों में नस्ब FPR के एस ट्रैक पोर्टल्स को बंद करने का मामला अभी भी बरकरार। ख़त में कहा गया है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीनी की सप्लाई मुल्की चीनी की लिफ्टिंग रोकना और दरामदी चीनी में सहूलत देना मार्केट को गैर मुस्तहकम कर रहा है। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर से यूनिसेफ के नुमाइंदों की मुलाकात। बच्चों में ग़ज़ाई किल्लत और बीमारियों के सद्देबाब के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफ़ाक़। ख्वाजा इमरान नज़ीर की ग़ज़ाई किल्लत के ख़ात्मे के लिए यूनिसेफ की मदद से शॉर्ट टर्म प्लान तैयार करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि पाकिस्तान में बच्चों की सेहत और न्यूट्रिशन पर यूनिसेफ का काम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर से पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदों की मुलाकात की गई। बच्चों में ग़ज़ाई किल्लत और इसके नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों के सद्देबाब के लिए मुश्तरका काविशों पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। वक्त में नजमा यूस, सबाहत अम्बरीन, डॉक्टर खालिद महमूद और दीगर जो वफ़द था वो भी शामिल है। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का ये कहना था कि पाकिस्तान में बच्चों की सेहत और न्यूट्रिशन पर यूनिसेफ का काम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। बच्चों में कद की कमी की शरह में नुमाया कमी पर यूनिसेफ की जानिब से पंजाब हुकूमत की काविशों की तारीफ करते हैं, जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर की ग़ज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए यूनिसेफ की मदद से शॉर्ट टर्म प्लान तैयार करने की हिदायत भी की गई है। ग़ज़ाइयत पर तकनीकी वर्किंग ग्रुप तश्कील भी दे दिया गया है। बाकायदा मीटिंग्स में नताइज का जायजा भी लिया जाएगा, जबकि माँ का दूध बच्चे की मुकम्मल नशोनुमा का ज़ामिन है। आगाही के लिए नया ब्रेस्ट फीडिंग बोर्ड कायम किया जाएगा, जबकि न्यूट्रिशन प्रोग्राम को कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव का हिस्सा बनाया जाएगा। नौज़ायदा बच्चों के RTCU यूनिट्स में तोसी और रेफरल सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा, जबकि वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ ने नज़दीक बच्चों की ग़ज़ाइयत और सेहत से बढ़कर कुछ अहम नहीं है। सैलाब ज़दा इलाकों में आलूदा पानी और बीमारियों की रोकथाम पर भी मॉनिटरिंग जारी है, जबकि हर जिला में बुनियादी मराकज़ सेहत और देही मराकज़ सेहत पर बच्चों की कद वजन की बुनियाद पर स्क्रीनिंग की जाएगी, जबकि मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और दूर दराज इलाकों में मोबाइल टीमों के जरिए ग़ज़ाइयत का जायजा लिया जाएगा, जबकि BHU और RSC पे जो स्टेबलाइजेशन सेंटर्स हैं ये कायम किए जाएंगे ताकि शदीद ग़ज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों का इलाज किया जा सके। मुनासिब अद्वियात, ग़ज़ाई सप्लीमेंट्स और तबीयत स्टाफ की मौजूदगी से न्यूट्रिशन के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। जी ठीक है मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। और मौसम के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में आज मौसम खुश्क रहा। आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। गर्मी की शिद्दत में भी मामूली इजाफा हो गया। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बदलते मौसम के बायस फ़ज़ाई आलूदगी भी सर उठाने लगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 99 तक पहुँच गया। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, मौसम का अहवाल बताइएगा। जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में आज मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते तक बारिश होने का कोई इम्कान नहीं है और गर्मी की शिद्दत में कल की निस्बत आज मामूली इजाफा हुआ है और जो तमाम दरिया इस वक्त मामूल के मुताबिक बह रहे हैं और बदलते मौसम के साथ फ़ज़ाई आलूदगी भी बढ़ना शुरू हो गई है। इंसानी सेहत के लिए मौजूद तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 0 से 50 होना चाहिए, मगर इस वक्त लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 99 है, जो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से जो माहिरीन तिब हैं उन्होंने शहरियों को हिदायत की है कि वो घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क ज़रूर पहने और इसी बदलते मौसम के बहस स्मोग भी बढ़ने लगी है। और यहाँ ये बताता चलूँ कि लाहौर का जो मजबूरी मौसम खुशगवार और सुहाना है और इसी वजह से शहरियों ने जो बाज़ारों और पार्कों का रुख किया है और इसी मौसम की वजह से जो मौसम बदल रहा है इसी वजह से जो गर्मी और हबस है वो अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है, जबकि जो हवा में खुनकी है वो मौसम सरमा की आमद का पैगाम दे रही है। शाम के वक्त शहरियों खुसूसन बच्चों और बूढ़ों ने
जो गर्म कपड़े, स्वेटर्स और जर्सियाँ पहनना शुरू कर दिए हैं और जो नौजवान हैं जो रात को मोटरसाइकिल चला रहे हैं वो भी गर्म कपड़े पहनकर मोटरसाइकिल सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ ये बताता चलूँ कि जो डॉक्टरों ने भी हिदायत की है कि सर्दी की आमद से कबल जो शहरी हैं वो एहतियात करें और किसी किस्म की लापरवाही ना करें। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 19 और जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब 41%, हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा और हद निकाह 6 किलोमीटर तक। वेलकम बैक। महंगाई के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि मसनूई महंगाई की लहर ने सार्फिन के होश उड़ा दिए। शहर के मार्केटों में मौसमी सब्जियों और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। गरीब अवाम सब्ज मसालाजात के बगैर खाना पकाने पर मजबूर हो गए। बराबर गोश्त की कीमत में मामूली कमी भी किसी काम ना सकी। महंगाई के हवाले से अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 6 सब्जियों के नर्ख मजीद बढ़ा दिए गए। प्याज 120, टमाटर 300 रुपए, लहसुन 600 रुपए, अदरक 780, सब्ज मिर्च 150 और लीमू 250 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। खीरा 100 रुपए, पालक 100 रुपए, फूल गोभी 180, भिंडी 200 रुपए, शिमला मिर्च 340 रुपए, घिया कद्दू। रेट लिस्ट में 2 फलों की कीमत मजीद बढ़ गई। जापानी फल 250 और खजूर ईरानी 600 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। शहरी कहते हैं कोई सब्जी सस्ती नहीं रही। सादा हंडिया भी बनाए तो 7 से 800 रुपए लग जाते हैं। इस टाइम तो कोई सस्ती नहीं, सब महंगी। ठीक है, गरीब बंदा ना खा सकता ना देख सकता। जो लेने आ गया तो वो बेचारे जिसने 2 किलो लेनी वो आधा किलो ले जाएगा। पालक का रेट आज 100 रुपए किलो है और मूंगरे 400 रुपए किलो है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि घर लेके क्या जाएं और क्या पकाएं। बड़ी मुश्किल बन गई है। सब्जियां तो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं कि वो तो तकरीबन गोश्त के भाव राउंड पहुँच गई हैं, तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 14 रुपए कमी की गई। ब्रायलर गोश्त की कीमत 461 रुपए किलो मुकर्रर। साफी गोश्त 540 रुपए किलो तक मिल रहा है। फार्मी अंडों की कीमत 315 रुपए दर्जन मुकर्रर है। कैमरामैन हाफिज सजाद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। तो दूसरी जानिब पंजाब भर की सब्जी और फ्रूट मंडियों के निज़ाम कार में बेहतरी का फैसला। महकमा प्राइस कंट्रोल ने नए SOPs जारी कर दिए। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। पंजाब भर की सब्जी और फ्रूट मंडियों के निज़ाम कार में बेहतरी के लिए महकमा प्राइस कंट्रोल ने नए SOPs जारी कर दिए। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की तमाम मार्केट कमेटियों को मंडी में सफाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट और ब्रांडिंग प्लान पर अमल दरामद बारे हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम फील्ड स्टाफ, सैनिटरी वर्कर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए यूनिफॉर्म पहनना लाजमी करार। सार्फिन की रहनुमाई के लिए मंडियों में साइन बोर्ड्स और नरखों को डिजिटल बोर्ड्स के जरिए आवेदन किया जाएगा। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद का कहना है इलेक्ट्रिक ट्रेड बोर्ड्स को फाल बनाने और नई स्क्रीनें नुमाया मकामात पर नस्ब की जाएंगी। बादामी बाग फल और सब्जी मार्केट में सड़कों की फौरी मरम्मत के अहकाम जारी। तमाम मंडियों में हेल्प डेस्क को शिकायती सेल कायम करने की हिदायत। मरकजी सेल पामरा हेडक्वार्टर से मुंसलिक होगा। डायरेक्टर जनरल पामरा को 7 रोज में जामिया मॉनिटरिंग प्लान महकमे को अरसाल करने के अहकाम जारी हो गए। और मौसम की तब्दीली के साथ ही ड्राई फ्रूट्स की दुकानें सज गईं। शहरी खरीदारी के लिए पहुंचने लगे। महंगाई ने खुश्क मेवाजात खास तबके तक महदूद कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली। रुत बदली, मिजाज बदले, ख्वाबों के अंदाज बदले। सर्दी की आमद ड्राई फ्रूट की दुकानें भी निखरने लगी। पिस्ता, बादाम, अखरोट, खजूर, नारियल, किशमिश, मूंगफली और चलगोजों की कशिश खींचने लगी। खुश्क मेवाजात की खरीदो फरोख्त का आगाज तो हो गया, मगर महंगाई ने इसे खास तबके तक महदूद कर दिया है। आसमान से बातें करती कीमतें आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर। शहरियों का कहना है मुतवस्सित तबका खुश्क मेवाजात खरीदने की सकत नहीं रखता। महंगाई ने हसरत बढ़ा दी है। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सिविल एविएशन ने निजी एयरलाइन को आरजी परवाजों की इजाज़त दे दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मरासला जारी कर दिया। निजी एयरलाइन के जरिए सऊदी अरब में फंसे मुसाफिरों को वतन वापस लाया जाएगा। निजी एयरलाइन को मुसाफिर वतन वापस लाने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया गया। एयरलाइन के टिकट खरीदने वाले मुसाफिर गुज़िश्ता कई रोज से सऊदी अरब में रुके हुए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सिविल एविएशन ने निजी एयरलाइन को आरजी परवाजों की इजाज़त दे दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मरासला जारी कर दिया है। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा। जी, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सीन एयरलाइन को आरजी परवाजों की इजाजत दे दी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मरासला भी जारी कर दिया है। सऊदी अरब के मुसाफिरों को वतन वापस लाने के हवाले से मरासला जारी किया गया है। सीन की टिकटें खरीदने वाले मुसाफिर गुज़िश्ता कई रोज से सऊदी अरब में रुके हुए हैं। सीन को मुसाफिरों को वतन वापस लाने के लिए
2 हफ्तों का वक्त दिया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया जिसमें तमाम SOPs जारी कर दी गई और एयरलाइन को हर सूरत में इस पर अमल दरामद करना होगा। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक रवानी हमवार करने और शहरियों को आगाही देने का मामला। टीपा का शहर में नए साइन बोर्ड्स की तनसीब का मंसूबा इल्तवा का शिकार। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक आगाही के साइन बोर्ड्स की कमी पड़ गई। बेशतर मकामात पर साइन बोर्ड्स न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। साइन और आगाही बोर्ड्स न होने की वजह से ट्रैफिक रवानी में भी खलल पड़ने लगा है। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन। ट्रैफिक रवानी हमवार करने और शहरियों को आगाही देने का ये मामला था। टीपा ने शहर में नए साइन बोर्ड की तनसीब का मंसूबा बनाया, मगर ये मंसूबा भी इल्तवा का शिकार हो चुका है। इस वक्त शहर लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक आगाही के साइन बोर्ड की कमी पड़ चुकी है। बेशतर मुकामात पर साइन बोर्ड न होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है, जबकि साइन और आगाही बोर्ड न होने की वजह से ट्रैफिक रवानी में भी खलल हायल हो रहा है। टीपा की तरफ से एक सर्वे किया गया जिसमें ये बात सामने आई कि लाहौर में ट्रैफिक के 10 सर्कल में 654 साइन बोर्ड की कमी वाक़ई है, जिसमें इचरा में 83, सदर ट्रैफिक सर्कल में 99, जबकि शादरा सर्कल में 47 साइन बोर्ड की कमी है। इसी तरह सिटी सब डिवीजन में 116 और गुलबर्ग ट्रैफिक सर्कल में 44 ट्रैफिक साइन बोर्ड की जरूरत है। कैंट में 41, मुगलपुरा में 61, अनारकली में 42 और डिफेंस में 13 साइन बोर्ड्स की जरूरत है। जराये के मुताबिक टीपा ने साइन बोर्ड की तैयारी और तनसीब के लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपए का तखमीना लगाया था। पंजाब हुकूमत की जानिब से नए ट्रैफिक साइन बोर्ड की तनसीब के लिए फंड जारी ना किए गए। इस तरह शहर में नए साइन बोर्ड की तनसीब का काम जो कि 1 माह में मुकम्मल किया जाना था, अब उसकी मंजूरी को भी 2 माह गुजर चुके हैं, लेकिन इसका आगाज नहीं हो सका। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया आपका।